नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो जो मेरी दिन की शुरुआत होती है रसोई से ही होती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी, क्योंकि हमारे सब परिवार में हम मशहूर हैं कि ये गोभी फैमिली है ना शबाना? हाँ। क्या है हम? गोभी फैमिली। हम हैं गोभी फैमिली। तो मेरे जब भी घर में गोभी बनाई जाती है तो गोभी बनती है कम से कम 1-1.5 किलो गोभी तो बनती है, क्योंकि सब जो गोभी है बड़े शौक के साथ खाते हैं। और मैं गोभी बनाती हूँ हमेशा सरसों के तेल में। ये पीली सरसों का तेल है। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और दूसरी तरफ बन रही है चाय, क्योंकि एक तो सर्दी ठंड आ गई है और ऊपर से मिल जाए अदरक और मसाले वाली चाय तो फिर तो कहना ही क्या। तो अब ये शबाना के लिए, रुबीना के लिए बनी है चाय। अब उनको चाय दे दी जाएगी। तो चाय कैसे बनाती हूँ उसकी वीडियो भी आपको ब्लॉग में मिलेगी। और जो अंदर ऑस्कर है ये फैलाने में लगा हुआ है गंद। इसको तो बस अखबार मिलने चाहिए। ये क्या किया इसने अखबार का? क्या कर रहा है? बोल। हाय, घर में सफाइयाँ भी चल रही है। तो जो मेरे घर का काम है, हम कितने बजे फ्री रहते हैं शबाना? 9:15 9:30। तो हम 9:15 9:30 बजे के करीब फ्री हो जाते हैं, पूरा काम हो जाता है। आज तो मैंने कपड़े भी धोए, मशीन लगाई है। तो ये देखिए ऑस्कर की शरारतें। ऑस्कर छोड़ दे। तो ये अब हो गया कॉन्शियस। छोड़ दे बाबू, अखबार छोड़। अखबार छोड़, छोड़ दे, झाड़ू लग चुकी है। हाय, ये तो सच्ची में कमीना हो गया। अखबार छोड़। ये देखिए इसने आज की अखबार का क्या हाल किया है। पर ये शुक्र करो पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आज जो ठंड है बहुत हो रही है थोड़ा सा। तो ये देखिए फिर शरारत है, शुरू हो गई है। छोड़ता नहीं है। ऑस्कर की और शबाना की डेली लड़ाई होती है। ये देखिए छोड़ रहे। समझ नहीं आता तुझे? इसके बाद निकाल। मुंह से निकाल। तो जी आज मौसम बहुत अच्छा है। आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा दिया जाए। धूप बिल्कुल भी नहीं है आज, ठंडी और दिनों से ज़्यादा है। तो हल्की हल्की ऐसा लग रहा है धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये है दिल्ली का पॉल्यूशन। क्योंकि हम गैस चैम्बर में रहते हैं और जो हमारी सांसें हैं हमेशा फूलती रहती है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि नाक बंद है, गला ख़राब है। घर में सबकी यही हालत है। और घर में क्या, पूरी दिल्ली में सभी की यही हालत हो रखी है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम होगी, तब तो हमारी जो जान आफत में आ जाएगी, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक बिल्कुल बंद हो जाती है। तो बस रह रहे हैं जैसे तैसे। तो चलिए थोड़ा दिखा दूँ आपको। और इसी दौरान बीच में इसको भी देख लो, झाड़ू लग चुकी है। और ये जो महाशय जी है इन्होंने क्या किया। ऑस्कर, ये गलत बात है ना? है गलत बात है ना? ये लेकर आ गया ना। क्या कर, वो मारेगी अब दीदी तेरे को? अब पड़ेगी यहाँ। ये लड़ाई होती है डेली शबाना की और ऑस्कर की। तो चलिए बाहर का दिखा दूँ। ये देखिए दोपहर सुबह के 9:30 10 बज रहे हैं, लेकिन धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। और जो मौसम है बहुत ही जैसे धुंध वाला हो रहा है। और पोल्यूशन आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कितना है। और एकदम चारों तरफ है सन्नाटा, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, जैसे कोई हर चीज़ ठहर गई हो। और ये है ऑस्कर की फेवरेट जगह। ये मैंने यहाँ पर पौधे नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ अगर मैं पौधे लगा देती हूँ तो जो ऑस्कर है बाहर बालकनी में नहीं देख पाता।
तो यहाँ से ऑस्कर, देखो ऑस्कर कौन आया, देख इधर इधर कोई आया, देख। तो यहाँ से ऑस्कर नीचे देखता है और फिर बालकनी से अगर कोई ऊपर आता है तो यहाँ नीचे से ऊपर देखता हुआ चलता है। ये देखिए, ये है हमारा मेन डोर कि दरवाजे पर कौन आया है ये बालकनी से ही देख लेता है। ये देखिए, ये इस वक्त भी आने जाने वालों को देखता है और इसका मन लगा रहता है। तो ऑस्कर का मन तो बालकनी में लगा रहता है क्योंकि सारा दिन वो बालकनी में ही रहता है और बाहर देखता है, कोई आता है तो फट से भाग के बोलता है कि कोई आ गया, भाई दरवाज़ा खोल दो। तो जी इन्हीं बातों बातों में जो सरसों का तेल है वो भी पकना शुरू हो गया है। अब बनाई जाएगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और दिल्ली का पोल्यूशन इतना है कि जो बाल हैं इतने डैमेज हो गए हैं, थोड़ा इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तो दिवाली के पटाखे का पोल्यूशन और दूसरा दिल्ली का जो पोल्यूशन है हमेशा हर साल होता ही होता है। तो इससे जो हमारे बाल हैं बहुत डैमेज होते हैं। मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और बाल गिर भी बहुत रहे हैं। तो बस अब बालों की भी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि स्किन भी ख़राब होती है पोल्यूशन से, तो स्किन की भी केयर करेंगे। अब जल्दी जल्दी आपको ब्यूटी टिप्स मिलने शुरू हो जाएंगे और सर्दियाँ आ रही हैं, खाना पीना ज़्यादा हो जाएगा, मीठा ज़्यादा हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा सर्दी में। तो बार बार भूख लगेगी, तो उसको हम डाइजेस्ट कैसे करेंगे उसके टिप्स मिलेंगे। और हमें जो एक्सरसाइज है हल्की फुल्की हम कैसे करेंगे जिससे कि हम फिट रह सकें। थोड़ा सा डाइट प्लान भी आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि बार बार बोलते हैं मैम आप काम कैसे करते हो, डाइट कैसे फॉलो करते हो, आप इतने फिट कैसे हो। फिट तो खैर मैं नहीं हूँ क्योंकि वो तो कभी बैठेंगे तो बताऊँगी कि कितनी फिट हूँ कितनी फिट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चों से मैं ज़्यादा फिट हूँ। तो जी आप लोगों में से किसी का सवाल था कि मैम अंकल जी क्या कोई काम नहीं करते, कोई मतलब कि सर्विस नहीं करते। तो जी वो सर्विस नहीं करते क्योंकि पहले बिजनेस था और वैसे हम लैंडलॉर्ड हैं क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो जो भी आता है हमारे वहीं से आता है, हम वहीं से ही खाते हैं, जो हमारी अर्निंग है वहीं से होती है। तो बस काम नहीं करते। अब हम जो काम करते हैं जैसे हमारे ऑफिसेज हैं वो रेंट पर हैं, उनका किराया आ जाता है और जो बाकी मेन जो हमारा अर्निंग है हमारी एग्रीकल्चर लैंड है पंजाब में, वहीं से होती है। तो इसलिए वहीं से ही आता है तो हम बैठकर खाते हैं। और बाकी जब खाली है तो सोचा चलो यूट्यूब का भी काम कर लिया जाए, कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, कुछ मुझे आप लोगों से सीखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो अंकल जी हैं वो क्या करते हैं। तो वो एडिटिंग करते हैं, क्यों नहीं काम करते हैं। आप लोगों के लिए जो वीडियो एडिट होती है वो आपके अंकल जी ही एडिटिंग करते हैं। तो जो कंप्यूटर है हमारे टाइम में नहीं थे, हमें तो चलाने भी नहीं आते थे। आजकल के बच्चे तो समझ लो लेकर ही पैदा होते हैं तो उन्हें हर चीज़ आती है। तो ये देखो कि उन्होंने सीखा, एडिटिंग करना सीखा, कंप्यूटर सीखा, उसके बाद चीको रेसिपीज़ पर और जो हेमा शर्मा चैनल पर है जो भी वीडियोस एडिटिंग होकर आती है वो वही करते हैं। तो कई बार दिन में 4-4 वीडियो भी एडिटिंग होती है। तो काम करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए काम करते हैं, हम खुद अपने लिए भी काम करते हैं क्योंकि ये काम करने में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। बाकी रही बात पैसे की, तो इस पर भी धीरे 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 चल के हम सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल सब्जी बन रही है, चाय बन गई है और ये दूध है, इसमें से निकाल दी जाएगी मलाई क्योंकि फिर बनाया जाएगा घी। घी तो नहीं बनेगा डायरेक्ट, पहले बनाया जाएगा मक्खन, फिर उसके बाद बनेगा घी। तो ये लो जी। तो आप ये हमेशा देखते हो कि जो मेरी रसोई है हमेशा फैली रहती है। तो जी रसोई कभी भी सिमटनी नहीं चाहिए। सिमटने का मतलब है कि आपकी रसोई में कोई भी आता नहीं है, कोई भी जाता नहीं है। आपकी रसोई में जो खाना है वो लिमिटेड सा बनता है। तो बस यही है, मेरी रसोई पूरा दिन फैली रहती है तो इसलिए क्योंकि पूरा दिन खाना बनता है कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए। तो शबाना वाला डायलॉग बोल, क्या बोलती है आंटी? गुरुजी का लंगर ना, लंगर चलता रहना चाहिए, है ना। तो ये है, तो मैं अपने परिवार में मशहूर हूँ। जो मेरे चाचा जी वगैरह मुझे कहेंगे कि चीको का ढाबा, चीको की धर्मशाला ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो जी बिल्कुल किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में रसोई फैली रहती है या जिनके घर फैले रहते हैं। थोड़ा इसको भी दिखा दो, उसको भी दिखा दो। और सबसे ज़्यादा फैलाव तो हमारा ऑस्कर करता है। देखो धोने वाले कपड़े हैं वो निकाल कर ले आएगा, अभी झाड़ू लगी है अखबार फैला दिया। ये शरारता बाप देखो,
ये देखो, ये इसकी शरारतें हैं। सुनने वाले सब आते हैं, ये देखो छोड़ दे, पागल हो गए ये। तो जी मेरा घर भी पूरा फैला रहता है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता कि मैं पूरा घर समेटूं, और घर सिमटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि समेटना क्या होता है, समेटने का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो हाँ, वैसे साफ़ सफाई पूरी होती है, लेकिन जो चीज़ें इधर उधर रहती है, और फैला हुआ घर भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी होटल में ना रहकर हम वाकई घर में रह रहे हैं। और अगर आज घर फैलेगा नहीं तो कल हम सफाई किस चीज़ की करेंगे, सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो घर फैलना ज़रूरी है, किचन फैलनी ज़रूरी है, ताकि अगले दिन के लिए हमें काम मिल जाए, और जो काम है वो हमारे कर्म होते हैं, और कर्मों से हमारा हर चीज़ तय होती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब मेथी भी साफ़ करेंगे, मैं शबाना हम दोनों मिलकर। तो जो भी काम करते हैं मैं और शबाना मिलकर ही करते हैं, झाड़ू पोछा होता है वो मिलकर करते हैं, कपड़े मिलकर धोते हैं, और किचन का जितना भी काम होता है हम मिलकर करते हैं। तो हमारा काम जो 9:15 बजे तक फ्री हम हो जाते हैं। तो बस बातों बातों में है, क्या कह रही, मिली फैमिली है, मिली फैमिली। हाँ मिली फैमिली है। तो इन्हीं बातों बातों में बन गई है चाय। तो आज शबाना को चाय थोड़ा लेट मिली है, लेकिन चलो, क्योंकि मैं बातों में लग गई थी ना आप लोगों के साथ, इसे चाय नहीं मिली। तो शबाना पिएगी चीनी वाली चाय, ये चाय लीजिए फीकी। और अभी बनाया जाएगा ठाकुर जी के लिए भोग। तो जी अब बनाई जा रही है आलू गोभी की सब्जी। तो आपको ये बता दूं कि जब भी आलू गोभी की सब्जी बनाओ तो इस सब्जी के अंदर अदरक ज़रूर डालें, क्योंकि अदरक डालने से जो सब्जी का एक तो जो टेस्ट है वो तो अच्छा होता ही होता है, दूसरा जैसे कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि इसमें गोभी में बाई बहुत होती है, गैस बनाती है। एक इसके अंदर गरम मसाला ज़रूर डालें, अगर गरम मसाला नहीं भी है तो जैसे काली मिर्च ले लें और थोड़ा सा ले लें जीरा, इन दोनों को मोटा मोटा कूट लें, फिर सब्ज़ी में डालें तो जो सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, और नुकसान भी नहीं करती है गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने अदरक काफ़ी सारी डाली है, घर में बच्चे अदरक नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत सारी डालती हूँ अदरक। तो अब गोभी जा रही है कढ़ाई में, और कढ़ाई में है तेल। तो ये सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल बिना प्याज के, बिना लहसुन के और बिना टमाटर के। गोभी की सब्ज़ी में मैं कभी टमाटर डाल भी देती हूँ और कभी नहीं भी डालती हूँ। बस आलू गोभी को मैंने तेल में डाला, इसे हल्का सा कर लेंगे फ्राई। और हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर पहले ही रख दिया। और अगर हम हरी मिर्ची के डंठल निकाल कर रख देते हैं तो जो हरी मिर्ची है वो ख़राब काफ़ी दिनों तक नहीं होती है, और वो एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो ये काफ़ी दिन की है, कम से कम हफ्ते की तो हो गई है हरी मिर्ची। इसके डंठल उतार कर रख दिए थे, तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, जैसे आज ही मैं लेकर आई हूँ। अगर इसके डंठल होता तो शायद ये जो हरी मिर्ची है ख़राब हो जाती। तो जी अब सब्ज़ी में डाल दिए जाए मसाले। मैं हमेशा सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते हो कि मैम आप सब्जियों में कौन सा नमक यूज़ करते हो, तो जी मैं हमेशा ही सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। सेंधा नमक जो दूसरा नमक होता है, जो टाटा साल्ट आता है, उससे ज़्यादा डलता है, क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। आमचूर पाउडर डालेंगे सबसे बाद में, क्योंकि सब्ज़ी को मैंने पहले थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैंने डाल दी देगी मिर्च, थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो बस लास्ट में डल जाएगा इसके अंदर हरा धनिया। तो जो सब्ज़ी है बनकर हो गई तैयार जल्दी से। पहले थोड़ा सा अगर सब्ज़ी को फ्राई कर लेते हैं ना आलू गोभी की, तो उसका जो टेस्ट है अच्छा आता है और बनती भी जल्दी है। तो देखिए बातों बातों में आपको आज मैंने बिना प्याज की, बिना लहसुन के, बिना टमाटर के जो आलू गोभी की सब्ज़ी है उसकी रेसिपी भी बताई दी है। तो अब इसको ढक देंगे। तो जी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। सब्ज़ी की शक्ल बहुत अच्छी है,
ठाकुर जी के लिए मैंने अलग से निकाल कर रख दिया है क्योंकि इसका लगेगा भोग और इस कढ़ाई में से सब खाएंगे। तो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ शबाना को। शबाना चाय पी लिया और शबाना सारा दिन ये देखती है, क्या देख रही है, फेसबुक पे सारा दिन ये प्रैंक देखती रहती है। ये है, देखिए ब्रेकफास्ट हो चुका है और जो ऑस्कर है क्योंकि ठंडी हो रही है सो रहा है। ये है तन्मय जी, तन्मय जी, तन्मय सो रहा है। मनो उठ जा, वो उठ जा। उठू कैसे, सुबह इतना शोर मचाते हो आप सब ना, तो कोई हद ही नहीं है। बंदा फिर लेट सोता, क्या करे। तो जी अगर लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे और हाँ, मैं 10 बजे भी सो जाऊं, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ पे आके इतना शोर मचाते हो। तो हम चाय ना पिए नीचे आके ड्राइंग रूम में? आराम से पियो ना। आराम से क्या ऑस्कर को पीट रहे हो। पीट नहीं रहे, ऑस्कर कभी नहीं पिटाई खाता। अरे जब वो ऑस्कर के साथ पीट, वो खेला खाली कर रहे हो। हाँ, तो जब आप ड्राइंग रूम में सोओगे तो हम सुबह आएंगे, चाय पियेंगे, शोर मचाएंगे क्योंकि ऑस्कर बच्चा है, वो खेलेगा ही खेलेगा। अरे रामा, बहुत ज्यादा शोर मचाते हो आप और पापा और ऑस्कर। वेरी ऑस्कर गुड। तो जान के मचाता है। तो टीवी ना देखे तेरे पापा? टीवी तो देखेंगे, ये देखिए टीवी हमेशा चलता रहता है बस। हाँ जी बाबूजी, सब बोल रहे हैं कि आप सर्विस नहीं करते। हाँ, मैं सर्विस कर चुका हूँ, रिटायर पे हूँ। मैं रिटायर हो गया जल्दी। बोलो। मैं जल्दी रिटायरमेंट पे आ गया। मनु सब कह रहे हैं कि तेरे पापा सर्विस नहीं, कोई सर्विस नहीं करते क्या? ये अपने टाइम में जितना कमा सकते थे कमा लिए। ठीक है, हाँ तो सही बोल रहा है। हमने अपने टाइम में जितना कमा सकते थे उतना कमाया। जैसे मेरी ज्यादा जरूरतें नहीं है। दोबारा बोलो भाई। हाँ, मेरी जरूरतें ज्यादा नहीं है। अच्छा, और जितनी मेरी जरूरत है उतनी भगवान मेरे को दे देता है, बस। उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। बिल्कुल सही। हमें, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। क्या बोला? हमारा एग्रीकल्चरल बिजनेस है, हम हवाबाज नहीं है, पर हमारा एग्रीकल्चरल लैंड का बिजनेस है। उसमें हमारी खेती बाड़ी होती है, एक तरह से फार्मर है हम। ठीक है, जय जवान जय किसान। जितना होता है उतना सफिशिएंट है ना? हाँ, इच्छाएं जरूरत से ज़्यादा नहीं है। हाँ, इच्छाएं हो जाती हैं पूरी जो जो चाहिए। कमाएंगे बच्चे, कह रहा हाँ इच्छाएं हो जाती हैं कभी कभी। अब जो कमाएंगे बच्चे कमाएंगे। हाँ, तो अब जो, हाँ बोलो क्या? अब जो कमाएंगे, बच्चों को जरूरत है तो बच्चे कमाएंगे, बस। ठीक है, हम उनके साथ जरूर है। हम साथ देते हैं। ओके, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय करते सबका फिर। बाय बाय। बाय। चलो, कब आएगी अब? घर का काम करके आ जाएगी? ठीक है। तो जी शबाना चली गई, वो घर का काम करके आएगी अब। तो जी ये था आज का व्लॉग। आज मैंने आपको थोड़े से टिप्स दिए कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो उसके अंदर काली मिर्च और जीरा कूट के ज़रूर डालें, सब्ज़ी अच्छी टेस्टी बनती है। और जो हरी मिर्ची है उसको धोकर अच्छे से पोंछकर उसके डंठल उतार कर अगर हम रखते हैं फ्रिज में, तो जो हरी मिर्ची है वो ज़्यादा दिनों तक चलती है। तो बस ये था आज का व्लॉग। पीछे आपको शोर आ ही रहा होगा क्योंकि अब तन्मय उठ गया है, तो इसको मैं घर में मनु बोलती हूँ। जब ये सुबह उठ जाता है तो इसका शोर पूरा दिन घर में रहता है। तो बस व्लॉग को मैं यही करती हूँ ख़त्म। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हमेशा की तरह सुझाव देते रहे, तो बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक हरे कृष्णा।